तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है प्रेम और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। ठीक है, इधर एक पर्सन है, मैंने ऑलरेडी आपके लिए डायग्राम बना के रखा हुआ है। ठीक है, ये पर्सन कभी भी दोस्तों हमारे जो भी ऑब्जर्वर रहता है हम उसकी कभी भी हाइट नेग्लिजिबल रहते हैं, मतलब क्या एक पॉइंट के बराबर रहते हैं। ठीक है, तो एक पर्सन स्टैंडिंग, ठीक है, पर्सन है इधर डॉट स्टैंडिंग एट अ हाइट एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। ठीक है, चर्च से 80 मीटर दूर एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, ठीक है, और वो चर्च का जो टॉप है, ये चर्च है, वर्टिकल लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है चर्च को। ठीक है, उसका जो टॉप है वो देख रहा है। ठीक है, कभी भी कोई भी बंदा ऊपर देखे, ठीक है, कभी भी कोई भी बंदा ऊपर देखे और उसके ऊपर देखे तो उसका जो ऊपर देखने वाली जो लाइन रहती है ये वाली, उसे बोलते हैं हम लाइन ऑफ विजन। इसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन, नीचे वाली को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। और दोनों के बीच में जो एंगल फाइंड हो रहा है, दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये हमारा 45 डिग्री क्या है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन क्या है हमारा, अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, 80 मीटर दूर है फ्रॉम अ चर्च। ठीक है, चर्च से 80 मीटर दूर है, लुकिंग एट इट्स टॉप, ऊपर देख रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऊपर देख रहा है, ऊपर देखना और नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में का जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, मतलब कि हमें चर्च की जो हाइट है वो फाइंड आउट करनी है। चर्च की हाइट ले लिया h, वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब दोस्तों हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि इसका जो डिस्टेंस है चर्च से वो है 80 मीटर और इनका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 45 डिग्री सॉरी। तो अभी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे चर्च का हाइट। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका है, मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताऊंगा। एक है निंजा टेक्निक और दूसरा है हमारा लेंदी या थोड़ा सा लेंदी मेथड है और दूसरा है हमारा निंजा टेक्निक। ठीक है, पहले हम थोड़ा हमारे लेंदी मेथड से जाएंगे। ठीक है, वो क्या है हमारा, हमने डायग्राम ड्रॉ करके ले लिया है। बंदा हमारा 80 मीटर दूर है चर्च से और चर्च की हाइट फाइंड आउट करनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है हमें 45 डिग्री, चर्च की हाइट फाइंड आउट करनी है। अभी दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, अगर ये 45 डिग्री है दोस्तों तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। ठीक है दोस्तों, 45 45 90 डिग्री का आपको ट्राइंगल दिख रहा है, 45 45 90 का आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा ही होगा। तो दोस्तों हमारे जो पाइथागोरस थ्योरम का जो हमारा थ्योरम है 45 45 90 का, वो क्या बोलता है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। ठीक है, वो थ्योरम क्या बोलता है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, 45 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड है इज 1/रूट टाइम्स दी हाइपोटेन्यूस, इज 1/रूट टाइम्स दी हाइपोटेन्यूस। अभी इसके अपोजिट में कौन सा हाइट है, कौन सा साइड है, h। ठीक है, उसको हमने h लिया हुआ है। इसके अपोजिट कौन सा साइड है, h। साइड अपोजिट टू 45 डिग्री मतलब क्या, h। हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले वो लिख देते हैं। ठीक है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, and a distance between the church and a person, distance between church and person is 80 meter. ठीक है, and we have to find height of the church। height मतलब क्या है, h of the church। ठीक है, ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन और ये हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, h। ठीक है, अभी हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या किया, ये जो हमारा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उसे हमने ABC नाम दे दिया है। let the name of the triangle of the
राइट एंगल्ड ट्रायंगल बी ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अभी हमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एच की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें पाइथागोरस जो थ्योरम हमारा चैप्टर है सेकंड, उसमें हमें एक थ्योरम गिवन था, ठीक है। क्या था वो? 45 45 90 थ्योरम। उसके हिसाब से वो 45 45 90 थ्योरम क्या बोलता है? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/रूट टाइम्स दी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 45 के अपोजिट में कौन सा साइन है? 45 के अपोजिट में कौन सा साइड है? एच, ठीक है। साइड अपोजिट टू 45 डिग्री मतलब क्या? एच इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स दी हाइपोटेन्यूज इज 1/√2 टाइम्स दी हाइपोटेन्यूज। कैसे लिखा हमने लिखा 45 45 90 थ्योरम से, ठीक है। अभी दोस्तों हमें इतना तो पता चल गया कि हम लोग इसकी जो हाइट है वो इस मेथड या फॉर्मूला के थ्रू हम निकाल सकते हैं। अभी इसमें दोस्तों क्या हमें अननोन वैल्यू है, हमें √2 की वैल्यू पता है, ठीक है। √2 पता है हमें, एच की वैल्यू निकालनी है। भाई अननोन क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें क्या करनी पड़ेगी? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब दोस्तों हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या निकालेंगे? अगर हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल दी तो हम आसानी से जो है हमारा एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम आसानी से हमारे एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे निकालें? दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ये है 45 45, ठीक है। ये डिग्री, ये एंगल 45 है, ये भी एंगल 45 है। तो इसके अपोजिट भी तो साइड है ना दोस्तों, ये 45 है तो इसके अपोजिट कौन सा साइड है? 80 मीटर। हम ये सेम फॉर्मूला लगाने वाले 45 45 90 का। इसके अपोजिट भी तो है ना साइड, ये कौन सा? 80 मीटर वाला। तो एंगल अपोजिट टू साइड अपोजिट टू 45 डिग्री मतलब क्या? 80 मीटर। इसको आप 2 मिनट के लिए ऐसे रख दो, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे और पुट करेंगे, ठीक है। साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, इसके अपोजिट कौन सा? 80 मीटर। 80 मीटर इज 1/√2 टाइम्स दी हाइपोटेन्यूज सेम। अभी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इससे हमें इधर से हमें मिल जाएगी क्या? वो है 80√2। √2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू? देखो क्या करेंगे हम लोग। अभी इधर 1/√2 है ना, तो इधर चले जाने के बाद में क्या हो जाएगा? 80 × √2 मतलब कि क्या? ये बन जाएगा हमारा 80√2। किसकी वैल्यू मिली हमें? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। इसकी वैल्यू मिल गई हमें, जो है हमारी 80√2 हाइपोटेन्यूज की लेंथ। अभी दोस्तों हमें 80√2 हाइपोटेन्यूज की लेंथ मिल गई, बेस की लेंथ मिल गई। तो अभी दोस्तों हम आसानी से एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी इधर हाइपोटेन्यूज की जगह पे हमें सिर्फ 80√2 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एच इज इक्वल टू √ में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या थी? 80√2। इधर लिख देंगे 80√2। √2 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा और एच इज इक्वल टू आ जाएगा 80 मीटर। तो दोस्तों ठोको तालियां, आपको अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट नंबर 6.0 का वो आपको मिल चुका है। तो दोस्तों फटाफट ठोको तालियां कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो दोस्तों जो हमने एक इतना लेंदी प्रोसेस किया है वो सब हम लोग साइड में रख के, भाई हो जाए साइड में, एक निंजा टेक्निक भी है इसको सॉल्व करने के। वो निंजा टेक्निक क्या है अभी हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आए। अकॉर्डिंग टू निंजा टेक्निक, आपको अपना सिर्फ एक कॉमन सेंस बोले तो दिमाग यूज करना है। क्या? अभी दोस्तों ये 45 45 दोनों एंगल 45 45 मतलब क्या? ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल 45 45 है मतलब क्या? ये हाइट और ये हाइट दोनों एक दूसरे के बराबर आएगी। दोनों एंगल 45 45 दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो दोस्तों उसकी प्रॉपर्टी रहती है, बेसिक प्रॉपर्टी क्या कि अगर दोनों के एंगल सेम है तो दोनों की साइड भी सेम होंगे, ठीक है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है? ये अगर ये दोनों एंगल सेम होते हैं तो मतलब क्या है? ये दोनों साइड भी सेम होते हैं, ठीक है। तो हमें इसका तो वैल्यू पता था 80 डिग्री 80 मीटर, तो दोस्तों इसकी भी वैल्यू आ जाती है 80 मीटर। तो दोस्तों ये छुट्टियों में बिना कुछ किए आप आसानी से लिख सकते हैं h = 80 मीटर। ये इतना सब झंझट मारी
सब रहता साइड में, हम डायरेक्ट लिख के आ जाते हैं h = 80 मीटर। ये था हमारा शॉर्टकट निंजा टेक्निक, ठीक है। तो दोस्तों आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, आपको जो परवड़े, जो आपको आसान लगे वो आप उस मेथड से ही करो। अगर एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आए, ठीक है, ज़्यादातर अभी तक तो एमसीक्यू ही चल रहे हैं, एमसीक्यू में क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट यूँ छुटकियों में आंसर अपना कॉमन सेंस लगा के 80 मीटर टिक मार्क करके आ जाना। ये भाई की जुबान है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारे सेकंड क्वेश्चन के लिए मैंने ऑलरेडी हमारा डायग्राम बना के रेडी रखा हुआ है। तो दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। अभी इस बार बंदा क्या है, लाइट हाउस के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। अभी इसका मूड चेंज हो गया, लाइट हाउस के ऊपर जाके बैठ गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट अ शिप। भाई पता नहीं शिप को क्यों देखता रहता है, पर फिर भी क्वेश्चन में दिया तो देख रहा है, ठीक है। लाइट हाउस के ऊपर बैठा और शिप की तरफ देख रहा है, ठीक है। लाइट हाउस के ऊपर बैठा है, ठीक है, ऊपर बैठा और शिप की तरफ देख रहा है, ठीक है। शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, नीचे देख रहा है। तो ठीक है दोस्तों, कभी भी कोई भी बंदा नीचे देखे, लाइट हाउस अभी किसी भी चीज़ के ऊपर बैठा हो और नीचे देखे, तो दोस्तों जो एंगल ऑफ विजन और एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो रहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू हमें दी हुई है 60 डिग्री। ऊपर बैठा हुआ है, नीचे देख रहा है, ठीक है, ऊपर बैठा हुआ है, ये शिप है, इधर नीचे देख रहा है, ठीक है। ये आगे इधर एंगल ऑफ विजन और परपेंडिकुलर एक लाइन रहती है पैरेलल, वो रहती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये है एंगल ऑफ विजन। इन दोनों के बीच में का जो एंगल है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। दोस्तों हमें लाइट हाउस का जो हाइट है वो दिया हुआ है 90 मीटर, और हमें क्या करना है, हमें बताना है कि कितना दूर है ये शिप लाइट हाउस से। शिप और लाइट हाउस के बीच में का डिस्टेंस कितना है वो हमें बताना है। तो दोस्तों बिल्कुल बताएंगे, उन्हें ज़रूर बताएंगे। अब कैसे बताएंगे दोस्तों, जैसे कि आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझ में आता होगा कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम है। नजर एकदम स्क्रीन पे रखो दोस्तों, 90 मीटर 90 मीटर, ये भी लेंथ होगा 90 मीटर, ठीक है। और दोस्तों BC और AD दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है, BC और AD। तो दोस्तों हमें इस ट्रायंगल का काम नहीं, सिर्फ इसी ट्रायंगल का काम है। अभी सारा हमने जो भी अपना इन्फॉर्मेशन था उस ट्रायंगल में डाल दिया, तो हमारा सिर्फ इस ट्रायंगल का काम है। तो अब इस ट्रायंगल पे अभी फोकस करो। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हम लोग वो लिख देते हैं। हाइट ऑफ लाइट हाउस इज इक्वल टू 90 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ लाइट हाउस इज इक्वल टू 90 मीटर एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है भाई, बरोबर। दोस्तों हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड द लाइट हाउस, ठीक है। 90 मीटर लाइट हाउस की लेंथ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड द लाइट हाउस। और हम लोग एक और लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC एंड हियर मेजर एंगल A, मेजर एंगल CAD, एंगल CAD इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड देयरफॉर दोस्तों ये 60 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा और ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। मेजर एंगल DCA, मेजर एंगल DCA इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड मेजर एंगल ADC इज 90 डिग्री। मेजर एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ हमारा गिवन डेटा है, गिवन इन्फॉर्मेशन है, हमें इसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू ये हाइट निकालना है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चिल्ली क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको एंड टू एंड बिना स्किप की वीडियो को देखना है और आपको समझ में आ ही जाएगा। DC की लेंथ 90 मीटर, AD की लेंथ निकालनी है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हाइपोटेनस की लेंथ निकालनी पड़ेगी। हाइपोटेनस की लेंथ निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है 30-60-90 थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है,
पाइथागोरस थ्योरम में हमारा 36 to 90 थ्योरम में वो क्या बोलता है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। मतलब क्या भाई, 60 डिग्री इधर बैठा और उसके अपोजिट में जो साइड है वो √3 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज होता है। मतलब क्या, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री मतलब क्या, 90 मीटर वाला जो साइड है वो होगा 1√3/2 टाइम्स दी हाइपोटेन्यूज। हमारा हाइपोटेन्यूज के √3/2 टाइम्स रहेगा। ठीक है, वो हम लोग लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू 30, 60, 90, अकॉर्डिंग टू 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री के अपोजिट कौन सा साइड है, रिपीटिंग 60 डिग्री के अपोजिट कौन सा साइड है, 90 मीटर। सर क्या फॉर्म में आ गए क्या, रिपीटिंग, अरे भाई बोलना पड़ता है, तुम लोग को थोड़ा जोश आना चाहिए ना। 90 मीटर, ठीक है। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है, 90 मीटर, वो क्या है, √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, AC इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज, वो क्या है हमारा AC, क्या है हमारा AC। अभी दोस्तों क्या आएगा, AC को रखेंगे इधर ही, √3/2 को भेज देंगे वो साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये AC इज इक्वल टू आ जाएगा 90 × 2/√3। मतलब क्या, 180/√3, 180/√3 क्या आ गया, 180/√3। अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल गई, क्या था 180/√3। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लेंथ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 36 to 90 थ्योरम के अकॉर्डिंग साइड अपोजिट टू 30 डिग्री 1/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 30 डिग्री अपोजिट साइड, 30 डिग्री अपोजिट में कौन सा है, AD, वही तो हमें लेंथ फाइंड आउट करना था। AD इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स दी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, 180/√3 विद 2 1 और 2 90 180। तो दोस्तों हमारी AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, AD की वैल्यू आ जाएगी 90/√3। क्या आ जाएगी, 90/√3। दोस्तों 90/√3 का क्या था, अभी दोस्तों इतना टाइम तो नहीं है हम आपको कैलकुलेट करके बताएं। तो इधर हमें √3 की वैल्यू दी हुई थी, √3 की वैल्यू क्या थी, 1.73। तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल 51.90 मीटर। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने सॉल्व किया प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ध्यान से पढ़ाई करते रहिए और बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए।